तो परिवार की तरफ से यहाँ पर घाट का निर्माण हो रहा है, जिसमें अनेकों धार्मिक पर्वों और आयोजनों के अवसर पर आम नागरिक इसका निस्तार उपयोग कर सकते हैं। मसीह जी के ऊपर ये भी दबाव बनाया गया कि फलाने जगह आ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। साथ में अमरजीत भाई ने ये भी बयान दिया कि नहीं, टीएस बाबा हम सब हमारे नेता हैं, तो उनके मन में अगर कोई बात है कि भाई मेरे नाम पे भी चर्चा हो, विचार हो, क्या हर्ज है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री सरगुजा रियासत के महाराज टीएस सिंहदेव ने आज अपने एक निजी तालाब के सौंदर्यीकरण करते हुए चारों ओर छठ घाट निर्माण करने के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेसी नेता सहित स्थानीय निवासी मौजूद रहे। इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ ही टीएस सिंहदेव ने छठ घाट निर्माण के लिए बुनियाद रख दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह तालाब उनकी निजी संपत्ति है, लेकिन आसपास के लोगों की सुविधा देने के लिए हमेशा से ही तालाब का उपयोग स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में समय अनुसार हर त्योहार पर्व इस तालाब के माध्यम से लोग मनाते रहे हैं। इसी के तहत अब इस तालाब की चारों ओर सौंदर्यीकरण करने के साथ ही तालाब में छठ घाट का निर्माण भी कराया जा रहा है। काफ़ी सुसज्जित तरीके से तालाब का सौंदर्यीकरण होगा, जिससे कि इसका लाभ स्थानीय लोग हर त्यौहार पर्व में ले सकें। इसके साथ ही उन्होंने पूजा पाठ के लिए करते हुए तालाब में इसके कार्य की आज शुभारंभ कर दी गई है। छठ घाट भूमि पूजन के दौरान पूर्व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बालकृष्ण पाठक, अजय अग्रवाल, शफी अहमद सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान टीएस सिंहदेव के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के साथ इस कार्य का शुभारंभ आज कर दिया गया है। जल्द ही तालाब के चारों ओर सुसज्जित छठ घाट का निर्माण कराया जाएगा, ताकि आने वाले छठ पर्व में इसका लाभ स्थानीय नागरिक ले सकेंगे। इस दौरान लोगों में काफ़ी उत्साह व खुशी देखा गया। इस दौरान टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। छठ घाट का आज लोकार्पण किया है, किस तरीके से निर्माण होगा, क्या सोचिए? जब राजाओं ने भारत डोमिनियन के साथ में अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद संधि की थी, तो डोमिनियन ऑफ इंडिया के जो व्यवस्थापक थे उन्होंने पृथक पृथक राजाओं से संधि की और कुछ उनको अधिकार दिए, प्रिविलेजेस दिए, प्रिवी पर्स दिए और साथ में संपत्तियों का एक ब्यौरा दिया। ये आपकी निजी संपत्ति हम मानते हैं। तो उन संपत्तियों में एक संपत्ति ये शिवसागर तालाब भी है और 52 एकड़ लगभग का इसका क्षेत्रफल है। बीच में सरकार से अनुमति विधिवत लेके इसके कुछ हिस्से में व्यवसायिक और रहायशी क्षेत्र बसाने की अनुमति मिली और कलेक्टर के निर्णय अनुसार 21 एकड़ इस निजी संपत्ति का क्षेत्र जल क्षेत्र निर्धारित किया गया है। तो वही आप देख रहे हैं कि 21 एकड़ का थोड़ा सा ज़्यादा है, 5-10 डिसमिल ज़्यादा है, जल क्षेत्र निर्धारित है। इसमें संधि के समय ही जब भारत डोमिनियन ऑफ इंडिया से संधि हुई थी, तो आम जनों को इस निजी संपत्ति में ये अधिकार भी निहित था कि वो यहाँ से पानी ले सकते हैं, जल का निस्तार कर सकते हैं। उस समय मटके कहते थे, पॉट्स मटके कहते थे, उसमें पानी भी ले जा सकते हैं। तो इसमें इस निजी संपत्ति में उस हद तक लोगों का निस्तार भी उसी समय से निहित है। समय के साथ में यहाँ कई आयोजन होते थे और होते रहे हैं, जहाँ पर परिवार के लोगों को व्यवस्थित जगह नहीं मिल पाती थी अपने धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए। तो परिवार की तरफ से यहाँ पर घाट का निर्माण हो रहा है, जिसमें अनेकों धार्मिक पर्वों और आयोजनों के अवसर पर आम नागरिक इसका निस्तार उपयोग कर सकेंगे। और छठ पर्व भी अब
बड़े पैमाने पे मनाया जाने लगा है। इस साल भी आपने देखा होगा कि छठ पर्व की भी यहाँ आयोजन समिति ने की थी। तो अपनी ओर से हम लोगों ने एक व्यवस्था यहाँ के प्रबंधन के लिए बनाई है, जिसमें स्थानीय यहाँ के वार्ड के नागरिक, खास करके बाबूपारा और अगल बगल के वार्ड के नागरिकों की एक आपसी हम लोगों ने समिति बनाई है, जो साल दर साल उसमें चेंज भी करते रहेंगे। वो इन आयोजनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते रहेंगे, लोगों को दिक्कत ना हो, प्रबंधन में दिक्कत ना आए। मैं भी यहाँ आ गया, आप भी यहाँ आ गए, कोई भी आ गया नहीं मैं यहीं बैठूंगा, मैं यहीं करूँगा, तो ऐसा ना हो। उस व्यवस्था को बनाने के लिए आपस में हम लोगों ने तय किया है कि एक समिति रहेगी, हर साल परिवर्तित हो सकती है, जो व्यवस्था को देगी। तो ये कुछ विस्तार में और छोटे में ये आज का आयोजन है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के रायपुर दफ्तर में ईडी के पहुंचने पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इशारों पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कवासी लखमा पर भाजपा पार्टी में शामिल होने का दबाव भी बनाया गया था, ऐसी अफवाहें हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की राजनीति वर्तमान में भाजपा के द्वारा की जा रही है, उसे लेकर कहीं न कहीं अब लोग ईडी की कार्रवाई पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। कि कवासी कई प्रकार की अफवाहें हैं इसमें, मैं अफवाहें ही कहूँगा, उसके आगे अभी नहीं कहना चाहूँगा। कि कवासी जी के ऊपर ये भी दबाव बनाया गया कि फलाने जगह आ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग समझदार हैं, राजनीतिक पार्टी में लोग समझदार हैं, यहाँ तक बात हुई, तो आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। बाकी जो जांच की प्रक्रिया है, इसमें जो जानकार होते हैं, वकील हैं, इन बातों को जो जानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सारी जो जांच है वो किस चीज़ पे निर्भर करती है। कि आप कह रहे हैं कि पैसे की गड़बड़ी हुई, तो पैसा मिला क्या? मैं एक डायरी बना देता हूं, मैं उसमें लिख दूंगा आपका नाम कि मैंने आपको इतना दिया, आपको इतना दिया, आपको इतने करोड़ दिए, आपको इतने करोड़ दिए, तो आपको बंद किया जाएगा क्या? वो भी डायरी कैसे लिखी गई, आज नहीं तो कल वो तथ्य देश के नागरिकों और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने आ जाएंगे। मैं उसमें अभी कुछ नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि एक प्रक्रिया में है अभी बात। वहीं हाल के दिनों में पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा दिया गया एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के राजनीति में सरगुजा के आदिवासियों को किनारे कर दिया जाता है। इस पर टीएस सिंहदेव ने जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आदिवासी नेतृत्व केवल बस्तर ही है, सरगुजा नहीं है। सरगुजा को दरकिनार किया जाता है। पार्टी यहाँ के जो नेता हैं, आदिवासी नेता सरगुजा के, उनकी बातों को नहीं सुनती। अगर यह बात नहीं सुनती तो वो मंत्री बनते क्या? प्रेम साय जी मंत्री बनते क्या? अन्य दलों की बात ना करें। साथ में अमरजीत भाई ने ये भी बयान दिया कि नहीं, टीएस बाबा हम सब हमारे नेता हैं, तो उनके मन में अगर कोई बात है कि भाई मेरे नाम पे भी चर्चा हो, विचार हो, तो क्या हर्ज है? वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो ठीक है, उनके नाम पे भी विचार हो और नामों पे भी विचार हो रहा है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। ना तो ये हो सकता है कि एक ही वर्ग का हमेशा कोई पदाधिकारी रहेगा। हमारे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? छत्तीसगढ़ जब बना, हमारे पहले मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग के थे। अभी 2 हमारे पीसीसी हैं, वो किस संवर्ग के? आदिवासी संवर्ग के। सरगुजा अंचल से 3 मंत्री थे। नाम के लिए मैं आदिवासी नहीं हूं, नहीं तो मेरा परिवार बहुत सारे आदिवासी परिवारों से पुराना परिवार सरगुजा का है। आप लोग को सर्टिफिकेट नहीं है आदिवासी का, पुराने हम लोग भी बहुत सारी जनजातियों से पुराने बासिंदे हम लोग माने जाते हैं। आज लगभग 1900 साल हो जा रहा है। 1900 साल से एक कहीं ना कहीं इतिहास में जिक्र आता है, तो वो बात नहीं है। आज के समय में किसी एक स्थान के लिए सबसे उपयुक्त कौन है, उनको बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो ओबीसी हों, चाहे वो कुर्मी हों, चाहे वो यादव समाज के हों, चाहे वो जायसवाल समाज के हों, चाहे वो आदिवासी समाज के हों, चाहे वो गोंड हों, चाहे वो उरांव हों, चाहे वो कंवर हों। जो व्यक्ति उस समय सबसे उपयुक्त पाए जा रहे हैं। जोगी जी को केवल इसलिए बनाया गया था क्या कि वो आदिवासी थे? मेरे समझ में नहीं। उनको काबिल माना गया था, योग्य माना गया था, आईएएस ऑफिसर थे,
और कई पदों में वो रह के उनको अनुभव था, राष्ट्रीय स्तर पे अनुभव था। राज्यसभा लोकसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने, राज्यसभा तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर लोकसभा में तो चुन के गए थे, विधानसभा में चुन के आए थे।